सो भाई 9 पॉइंट्स एट द टॉप ऑफ द टेबल बार्सिलोना बैठी है लीडर के तरीके से इन दी ला लीगा। बट भाई 9 पॉइंट्स के एडवांटेज क्यों हुई है? क्योंकि पिछला जो मैच था रियल मैड्रिड और वेलेंसिया का, उसको किया गया पोस्टपोन। अब ये मैच अवे खेला जाना था, मतलब वेलेंसिया के होम पे मस्ताया पे मैच होना था। अब क्योंकि वेलेंसिया में हो रही है बहुत ही भीषण बारिश, स्टॉर्म, और भाई वहां पे आ चुकी है फ्लड। सो बार्सिलोना के पास एडवांटेज था, आज का मैच वो जीत चुके हैं, तो इसकी वजह से 9 पॉइंट्स का एडवांटेज है। बॉय स्टिल ये समझो कि मैड्रिड के पास एक गेम का एडवांटेज है, यस, बट भाई 3 पॉइंट्स इन द बैग आर बेटर देन हैविंग अ गेम इन एडवांटेज। वो तो हम बाद में देखेंगे कि मैड्रिड उस मैच को जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी, और भाई वो उन्होंने गैप वो कम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट भाई ये जो 9 पॉइंट्स का गैप हमने अभी बना लिया है जस्ट बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक जो आने वाला है, भाई ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। एंड टू बी ऑनेस्ट, कल का जो मैच जो हमने खेला, तुमको पता है सेकंड हाफ हमारा कैसा था? हांसी फ्लिक की पोस्ट मैच स्टेटमेंट सुनी तुमने? बंदा कहता है भाई कि भाई ये जो आपने सेकंड हाफ खेला है हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, शायद आज के लिए हम अलाउ कर सकते हैं, बट ये वेंसडे फिर से ना हो रहा भाई। वेंसडे जो हमारा रेड स्टार के अगेंस्ट मैच है, चैंपियंस लीग का मैच है, हम ये सेकंड हाफ के परफॉर्मेंस वहां पे नहीं दिखा सकते हैं। एंड यस, मुझे पता है भाई कि हमारा शायद गेम मैनेजमेंट और बेहतर होना चाहिए, बट तुम ही बताओ मुझे एक बात यार, जिस हिसाब से बार्सिलोना खेलती है, द स्टाइल ऑफ प्ले जो हमें पता है, भाई तुम्हें लेजिट लगता है कि तुम हर मैच में वो चीज बार्सा से एक्सपेक्ट कर सकते हो? याद है कि आई सेड कि इस हिसाब का जो स्टाइल ऑफ प्ले है, जो इतनी ज्यादा एनर्जी और इंटेंसिटी डिमांड करता है, हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना होगा। सो ये पॉसिबली वो एक ऐसा मैच था जहां पे आप अलाउ कर सकते थे फॉर यू टू नॉट प्ले विद दैट इंटेंसिटी। एंड सेकंड हाफ में हमने वही देखा। अब हाँ ठीक है, मे बी यू वुड से कि जी भाई दिस कुड कम बैक एंड बाइट अस इन द आर्स, आई एग्री विद दैट। एंड ऑलमोस्ट आज एस्पेनोल के अगेंस्ट हो चुका था, बट भाई इसी के लिए तो हम भाई 3 गोल मारते हैं ऊपर। भाई 3 गोल नहीं मार पाती भाई एस्पेनोल। आई नो कि तुम कह सकते हो भाई ऑफसाइड गोल भी तो था, बट भाई तो ऑफसाइड कर दिया ना हमने। हमारा जो प्लेइंग मेथड है भाई, रिस्क को एकदम भाई मेजर करके चलना, हम खेलते वैसे ही हैं। हाँ से फ्लिक खुद कहता, हाँ तो दैट इज आवर स्टाइल ऑफ प्ले। सो भाई जिस स्टाइल ऑफ प्ले पर हम अभी करंटली डिपेंडेंट हैं, दैट वुड ऑलवेज मीन कि हम पीछे वल्नरेबल रहेंगे, बट हमारी गारंटी उस मैच को जीतने की ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हम अप टॉप अगर क्लिनिकली गोल स्कोर कर पा रहे हैं। आज के मैच में भाई 5 गोल कहीं नहीं गए थे। लमीन यमाल के 1-2 मिसेस हुए थे, मैं नहीं कहूंगा सिटर्स थे वो, बट भाई स्टिल थोड़ी सी बेटर डिसीजन मेकिंग होती, वी वुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स आज के मैच में। बट भाई हाँ, एस्पेनोल, एक बार इनके मैनेजर मनोलो को भाई थोड़ा सा अपलॉड करना पड़ेगा। बंदा प्री मैच कॉन्फ्रेंस में कहता है कि भाई ये हम जीतेंगे, हमारे प्लेयर्स ज्यादा भागेंगे बार्सिलोना से। एंड भाई ये थोड़ा डर लगा मुझे जब उन्होंने सेकंड हाफ में वो स्टार्ट कर दिया था अटैक करना, बट ये हुआ क्यों? ये कैसे हुआ भाई? फ्रैंकी डी जॉन्ग की वजह से हुआ क्या? फ्रैंकी डी जॉन्ग गेम में आते हैं, गेम स्लो हो जाता है और भाई हम वो अटैक करने लग जाते हैं। पीपल थिंक लाइक दिस, बट इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। बट पहले हमें यहाँ पे बात करना है कि गेम हमारा कैसा हुआ। केजी गेम हो रहा था भाई, स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था एस्पेनोल हमें बड़ा लंबा 70th मिनट तक ले जाएगी 0-0, और प्रोबेबली टुवर्ड्स द एंड एक लेट 1-0 विनर आएगा, ऐसा गेम जा रहा था। एंड भाई लोग, ऐसे मैचेस हमने पिछले कितने टाइम्स खेल रखे हैं जावी हर्नांडेज के अंदर, तुम्हें याद है? वी वर सो फ्रस्ट्रेटेड प्लेइंग अगेंस्ट टीम्स जहां पे भाई टीम्स वो ऐसे भाई जुट के बैठ के डिफेंड करती हैं। तुम देखो भाई यहाँ पे स्पेस कहां है बिटवीन द लाइंस खेलने का, और जब जब लेवर ड्रॉप कर रहे हैं उनके ऊपर उनके डिफेंडर्स ड्रॉप करते हैं। सेम गोज विद रफीनिया एज वेल। तो भाई स्पेस ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, और भाई जो स्पेस मिल भी रही थी, तो भाई हमारे प्लेयर्स देखो कैसे क्लोज डाउन किए हैं। रफीनिया को देखो, लेवा को देखो, और कॉम्बिनेशन के बाद भी 2v1 रफीनिया के अगेंस्ट बना रहे हैं। तो इनके अगेंस्ट आपने सोल्यूशन निकाला। और भाई यार मतलब यहीं पे आती है ना प्लेयर्स की इंडिविजुअल क्वालिटी। भाई हांसी फ्लिक को तो भाई सलूट है फॉर व्हाट ही हैज डन, बट यहाँ पे जो बंदे डिफरेंस मेकर बनते हैं वो बंदे हमारे ये बीकेएल। लेवा अक्सर आज के मैच में ड्रॉप करके खेल रहे थे बिकॉज ही वांटेड टू इन्वॉल्व इन द प्ले, क्योंकि भाई सामने एस्पेनोल डीप डिफेंड कर रही थी एंड काफी ज्यादा नैरो थे, स्पेसेस कहां मिल रहे थे? वाइड एरियाज में मिल रहे थे। तो भाई पेद्री, कसाडो ने बॉल शिफ्ट की ऊपर ऑन राइट हैंड साइड पे यमाल को। अब एक चीज तुम नोटिस करना, जब जब लेवा ड्रॉप किया है तो आइदर 2 चीजें हुई हैं, या तो रफीनिया सेंटर में अपनी पोजीशन होल्ड किए हैं, और इस डैनी ओल्मो ऊपर जा चुके हैं लेवांडोस्की के। तो यहाँ पे भी सेम चीज हुई, यहाँ पे बॉल यमाल को मिलती है। अब भाई यहाँ पे चेकआउट करो भाई, ये क्रेजी है भाई लमीन यमाल, हाउ गुड कैन यू बी यार। मैं हर वीडियो में यही बातें कहता हूं, मैं बोर नहीं हो रहा हूं भाई ये बातें करके, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम देयर इज अ न्यू थिंग टू टॉक अबाउट लमीन यमाल। हमने देखा आज के मैच में भी बंदे इस असिस्ट से पहले, जस्ट 1 मिनट इस असिस्ट से पहले उसने एक सिमिलर ऐसे ट्रेवला पास ट्राई किया था भाई। इट्स मॉडरिच काइंड ऑफ पास, इट्स हाई लेवल का असिस्ट है मेरे भाई ये, जो इस बंदे ने विद दैट ट्रेवला पास किया है यहाँ पे हरामखोर डैनी ओल्मो को। लुक एट दैट इज ब्रिलियंट यार, फॉर यू टू नो द वेट, द रोटेशन, द टाइमिंग ऑफ योरसेल्फ, द बॉल एंड योर प्लेयर एज वेल। डैनी ओल्मो की प्यारी रन पे उसने देखो बिटवीन द 2 डिफेंडर्स, लमीन गेव दिस क्रॉस एंड भाई यहाँ पे डैनी ओल्मो ने भाई गोल मार दिया 1-0। तो एक जो केजी गेम आपका अपरेंटली हो सकता था, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग नाइट आपकी हो सकती थी भाई, उसको तो भाई लमीन यमाल ने
भी यहाँ पे और मिलके डैनी ओल्मो के साथ भाई बढ़िया नाइट बना दी हमारे लिए। तो जब आपने एक ऐसे केजी गेम में ऑलरेडी पहले 10 मिनटों में लीड ले रखी है तो भाई आगे का आपका जो गेम है ईजी होता है आपके लिए। इसके बाद आपको क्या करना है भाई, आपको चांसेस और बनानी है, आपको मूवमेंट और रखना है। अब एक भाई ने लाइफ में मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि क्या जी भाई आपको लगता है कि हांसी फ्लिक के पास बेटर आइडियाज है टू प्ले अगेंस्ट अ लो ब्लॉक देन पेप गार्डियोला? एंड आई वाज लाइक भाई हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, इसके बारे में मैं और बात करूंगा यहाँ पे। सो आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बात कर सकते हैं कि भाई जो दोनों मैनेजर्स हैं उनका व्यू डिफरेंट है टू द गेम। पेप इस काइंड ऑफ अ मैनेजर जो कि विद द बॉल डिफेंड करता है, हांसी फ्लिक नहीं करता है। तो दोनों मैनेजर्स की कुछ अच्छाइयां और बुराइयां हैं। और हाँ मे बी आप कह सकते हो कि हांसी फ्लिक अगेंस्ट अ लो ब्लॉक इज बेटर बिकॉज कहीं ना कहीं हांसी फ्लिक का जो स्टाइल ऑफ प्ले है इट इज टू ड्रॉ द अपोजिशन टीम्स अवे। वो उनको और खींचेंगे, वो और डीप खेलेंगे, वो और अपने प्लेयर्स को बुलाएंगे ताकि वो लिंकअप करे एंड वाइड एरिया से फिर आप देखोगे क्रॉसेस एंड कटबैक्स होंगे। हमारा प्ले क्योंकि मोर डायरेक्ट है एंड वी डोंट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग लॉन्ग शॉट्स, तो कह सकते हो कि मे बी इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग अप द टीम जो कि लो ब्लॉक में बैठती है, मे बी हांसी फ्लिक इसमें बेटर करते हैं। बट बाबा वो पेप गार्डियोला है, वो चीजें कर रखा है भाई यहाँ पे, तो वो कंपैरिजन तो फेयर नहीं है। बट हाँ इससे एक अंडरस्टैंडिंग बन सकती है कि बार्सिलोना इवन प्लेइंग अगेंस्ट लो ब्लॉक टीम्स बिकॉज भाई टीमों को पता चल चुका है इवन सिटिंग इन लो ब्लॉक वो बार्सा को डिफेंड नहीं कर सकते बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहां से बनते हैं। 25 गोल इन्वॉल्वमेंट मेसी का था स्टार्टिंग के 50 मैचेस में और लमीन का 24 है। सो आई थिंक दिस इज अ बिग थिंग। 17 ईयर्स ओल्ड किड प्लेइंग हिज फर्स्ट 50 मैचेस, एक GNA कम है वो लियो मेसी से। भाई ये बड़ा स्टार्ट है भाई। वो बंदे ने अगेन आज आई थिंक 8th असिस्ट है बंदे का, तो भाई ये क्रेजी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे भाई लमीन यमाल का तो पास आउट ऑफ द वर्ल्ड था, बट मेरे ओपिनियन में दिस वाज आल्सो अ ग्रेट ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी। भाई कसाडो मेरे भाई, नोबडी प्रिडिक्टेड, नोबडी थॉट। हम एक्साइटेड थे डैनी ओल्मो के लिए, लमीन यमाल, कुबारसी के लिए, बट भाई जो इस हिसाब से कसाडो हर मैच में खेला, हर मैच में कैसे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है भाई। अगेन आज इंपैक्ट कसाडो का आपको देखा तो वो बंदे को टेक ऑफ किया गया। एंड भाई विद दिस पास आई थिंक उसने पूरी प्रेसिंग लाइन ब्रेक करी। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन ऑफ प्रेस एंड पीछे रनर्स कौन है यहाँ पे, लेवा एंड रफीनिया। उसने ओवर द टॉप बॉल डाला और भाई रफीनिया एक बार डिंग करके हल्का सा गोल। तो भाई ये ब्रिलियंट है एंड जिस फ्रीक्वेंसी पे बासा करती है ना, दिस इज आउटस्टैंडिंग। ये एंगल देखो पास का, भाई आई एम लकी टू हैव कसाडो इन माय टीम। मैं उसको छोटू किमिक ऐसे ही नहीं कहता हूँ भाई, मेरे को ट्रेड्स दिखते हैं यहाँ पे इस कसाडो में भाई। व्हाट अ पास दैट इज। एंड भाई अमेजिंग फिनिश फ्रॉम रफीनिया। एंड लेटर ऑन आपने देखा भाई बार्सिलोना के प्लेयर्स थोड़ा इंजर्ड होने लग गए थे यहाँ पे, तो रफीनिया को आपने देखा कि सब आउट करना पड़ा। फाटी आए, कसाडो की जगह पे फ्रेंकी डियोंग आए। बट उससे पहले मैं आप लोग को एक दिखाना चाहता हूँ सीक्वेंस। भाई ये सीक्वेंस तुम देखोगे ना, ये बार्सा का बन चुका है होली ग्रेल आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो ब्लूप्रिंट टू हाउ दे हैव टू प्ले। और इसके बारे में मैंने आप लोगों को 2 महीने पहले बताया था। चेक दिस आउट। बार्सा अपने हाफ में यहाँ पे बॉल विन करती है, पेद्री ट्रैक बैक करके बॉल विन करते हैं। ही कंबाइंस अप टॉप विद लमीन यमाल। फर्स्ट टाइम टच दिया उन्होंने, स्पेस में बॉल रिलीज की टू डैनी ओल्मो एंड फ्रॉम हियर डैनी ओल्मो हैज गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। उसने बॉल कैरी की, फाइंड करता है प्लेयर को, लमीन को उसने पास दिया अगेन, लमीन ने इनसाइड उसको अगेन बॉल डाली। अब देखो कैसे वर्टिकल प्ले हो रहा है, कैसे एकदम आप अपोजिशन के प्लेयर्स आप पे चढ़ रहे हैं, बट आपका डायरेक्शन क्या है, सीधे फॉरवर्ड मूव करना। एंड अगेन यहाँ पे डैनी ओल्मो 1v1 विद द प्लेयर है जो कि पेस में आ रहा है उसके सामने। एंड भाई थोड़ा सा शिमी अराउंड करके नटमेग करके ओल्मो निकले बाहर एंड देन लेवा ड्रॉप कर चुके हैं। एंड उसको पता है कि भाई क्योंकि यमाल ने अपनी रन कंटिन्यू की है, ही विल बी एबल टू फाइंड द प्लेयर्स आउट वाइड। पेड्री ने भी अपनी रन कंटिन्यू की है, गिव्स द बॉल आउट वाइड। पेड्री थोड़ा टाइम लेते हैं, ओल्मो रन डाली है एंड लुक एट लेवांडोव्स्की, लुक एट रफीनिया, लुक एट लमीन यमाल, एवरीवन इज बर्स्टिंग इनटू द बॉक्स ताकि यहाँ पे पेद्री क्रॉस करे एंड विल मेक आवरसेल्फ प्रेजेंट इन द बॉक्स। एंड ऑल्दो ये चांस को सेव कर लिया कीपर ने, बट दैट इज वर्थ मेंशनिंग। ये स्पीड ऑफ प्ले ऑफ बार्सिलोना थ्रेटनिंग है। एंड यस ये हमने स्पेनोल के अगेंस्ट देखा, बड़ी हमने बायर्न के अगेंस्ट किया है, ये मैड्रिड के अगेंस्ट किया है। तो जितना हम इसको समझेंगे उतना ज्यादा अपनी टीम से कनेक्ट कर पाएंगे मेरे ओपिनियन में। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। थैंक्स टू हांसी फ्लिक बिकॉज मेरी टीम, मुझे पता है ऐसा फुटबॉल हम नहीं खेलते थे। एंड भाई थर्ड गोल के बारे में क्या ही बताऊं मैं। डैनी ओल्मो को आप इतनी ज्यादा स्पेस नहीं दे सकते जोन 14 से। बंदे को एक मोमेंट मिला एंड बंदे ने वो शॉट लिया, भाई साहब ब्रिलियंट है यार। और भाई 30 मिनट हो रखे थे, गेम खत्म हो गया था। इट वाज ऑल अबाउट गेम मैनेजमेंट नाउ। एंड यहां से अब स्टार्ट होता है बार्सिलोना की दिक्कत। तो देखिए सेकंड हाफ में हुआ क्या, उन्होंने सब्स्टिट्यूशन किया, कसाडो की जगह पे फ्रेंकी डियोंग आते हैं एंड लेटर ऑन हमने देखा पेड्री की जगह पे गावी आए। गेम से हमारा तो कंट्रोल गया। फ्लिक कहते हैं हम सेकंड बॉल बहुत ज्यादा लूज कर रहे थे, पासिंग हमारी बहुत अच्छी नहीं हो रही थी। एंड यस आई एग्री विद दिस। तो भाई लोग बात क्या है, सिंपल सी, ये एक गेम ऐसा था जहां पे हम अफोर्ड कर सकते हैं अपनी इंटेंसिटी को लो करना या स्लो डाउन करना। बिकॉज यार हर मैच में हम वो कुत्तों वाला वर्क रेट नहीं दिखा सकते और दिखाना भी नहीं चाहिए। भाई आपको भाई इंजरीज नहीं लेनी है, सबसे सिंपल सी बात, और ओवर वर्क भी नहीं करना है। आपने ठीक है 3 गोल
ली एंड नाउ यू कैन अफोर्ड टू थोड़ा सा मे बी ड्रॉप डाउन ऑन योर इंटेंसिटी, बट आपको गेम बेहतर मैनेज करना होगा। क्या फ्रैंकी डियोंग गेम स्लो करते हैं? यस करते हैं। क्या यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? यस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट प्रॉब्लम क्या हुई? आई थिंक कहीं ना कहीं मे बी इंडिविजुअली फ्रैंकी डियोंग का आज गेम इतना अच्छा नहीं था। ही वांटेड टू डू समथिंग। फ्लिक का आइडिया था कि गेम को कंटेन हम करेंगे, बट गेम को कंटेन करना डजंट मीन कि गेम को आप स्लो डाउन करिए, और यही हमने शायद आज गलती की। हम बहुत थोड़ा सा लेजी हो गए, जिसकी वजह से हमारे पोजीशन लूज हो रहे थे। एंड आई थिंक मे बी इन अदर गेम्स हम और बेटर कर सकते हैं। विदाउट वर्किंग हार्ड, एफर्टलेसली हम बॉल को अपने पास रख सकते हैं, एंड दैट विल बी बेटर। एंड बॉयज मैं बताऊं, इसके लिए फ्रैंकी डियोंग बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। व्हेन यू हैव टू कंटेन द गेम इन बार्सिलोना टीम, देयर इज नो बेटर प्लेयर देन फ्रैंकी डियोंग टू डू दैट। तो मैं तो कहूंगा भाई ज्यादा टेंशन मत लो यार, यही अभी भाई 3-1 की जीत है भाई, सेलिब्रेट कर लो हराम खोर यार, क्या दिक्कत है। इंडिया के पिनिया ने भी अच्छा खेला, ऑफसाइड्स मुझे पता है बहुत ही मार्जिनल थे, बट दैट इज हाउ वी प्ले राइट। तो थोड़ा सा खराब लगा भाई स्पेनोल के लिए, हराम खोर 3 गोल मार के भाई उन्होंने भाई गोल ही नहीं मार पाए, सब गोल ऑफसाइड आ रहे हैं उनके, मैं तो बिलीव भी नहीं कर पाया था। बट दैट इज हाउ बार्सिलोना हैज बीन प्लेइंग। हेक्टर फोर्ड को मिनट मिला, दैट इज गुड फॉर अस। बट भाई जो बाकी मैचेस हुए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। इफ यू वुड टेक अ लुक एट द ला लीगा स्टैंडिंग्स, अभी देखोगे बार्सिलोना के पास थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट का एडवांटेज है। मैड्रिड स्टिल विल हैव टू प्ले विद अ गेम इन हैंड। इसके अलावा नापोली का गेम हुआ जो अटलांटा से, भाई साहब सीरिया क्रेजी चल रहा है भाई। अटलांटा ने नापोली को 3-0 तोड़ा। आदिमोला लुकमन अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं भाई, रेटिगुई ऑफ द बेंच आते हैं, ही स्कोर्स अ गोल हिमसेल्फ एज वेल। और भाई अगर एक बार आप यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स देखेंगे इस मैच के, 1.3 का एक्सजी बनाकर भाई अटलांटा ने 3 गोल मारे। दे ओवर परफॉर्म द एक्सजी, सो दैट्स हाउ यू कैन सी कि भाई अटलांटा ने कितना बेहतरीन खेला। और मैं क्यों बात कर रहा हूँ अटलांटा की, बिकॉज अगेन आगे वाले मैचेस में बार्सिलोना जनवरी में खेलेगी अटलांटा से, तो भाई मेक श्योर करना कि आप फॉलो करते रहना अटलांटा को। नाउ दे आर सेकंड ऑन द टेबल। तो भाई अटलांटा ने नापोली को हराकर इंटर के लिए अच्छा काम कर दिया। इंटर भी करंटली जब मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो, दे आर प्लेइंग अ गेम, तो अभी 0-0 वो मैच चल रहा है। तो अगर इंटर वो गेम जीतेगी, दे विल बी एट 24 पॉइंट्स, जस्ट 1 पॉइंट बिहाइंड नापोली। तो सीरिया बहुत कत्ल हो रही है। फोरेंटीना भी थर्ड पे आ चुकी है। इंटर भाई देखो अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रही है। यूवेंटस क्लोज 5 पे है यहाँ पे। बट इसके अलावा जो दूसरे मैचेस हुए प्रीमियर लीग में अगर बात करें, तो भाई स्पर्स ने एस्टन विला को तोड़ा। भाई उनाई एमरी के बर्थडे के दिन भाई अच्छा गेम जा रहा था एस्टन विला का, और भाई क्या प्लेयर है भाई, क्या प्लेयर है ओनाना, सीरियसली भाई आउट ऑफ पोजीशन दिस गाय इज टू गुड कुड हैव स्कोर्ड अ गोल एज वेल आज हेडर से। बट भाई मॉर्गन रॉजर्स भाई अगेन, मैं जैसा कह रहा हूं इतने टाइम से भाई, मॉर्गन रॉजर्स को देखो खेलते, मेरी बात मानो भाई। आज चलो भाई ठीक है हार गए वो, बट नेचुरली व्हेन यू सी रॉजर्स प्ले, आज एक गोल था, कुड हैव गॉटन एन असिस्ट एज वेल अगर ओले वॉटकिंस ने वो फर्स्ट हाफ की वो फिनिश कर दी होती। बट सेकंड हाफ में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा पेस में स्लो पड़ गई एस्टन विला, एंड भाई वहां पे स्पर्स ने कमबैक किया। दे स्कोर्ड ब्रिलियंट गोल्स यार। ब्रेन जॉनसन स्कोर किए, सोलांके ने ब्रेस मारा, एंड ऑफ द बेंच मैडर्स ने भी 90+6 मिनट में गोल मारा। बिग विन है यहाँ पे भाई स्पर्स के लिए, 4-1 विन है। ऑन द अदर हैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी का गेम, मेरे भाई देयर वाज अ टाइम जब भाई समय ऐसा था यूनाइटेड चेल्सी का गेम टॉप गेम हुआ करता था भाई। ये कल का गेम मतलब क्वालिटी नहीं थी यार, क्वालिटी नहीं थी। मतलब दोनों साइड्स के प्लेयर्स का तुम देखोगे, आई एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम कोल पामर, एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस। दोनों का क्वाइट गेम था। यस भाई ठीक है, ब्रूनो ने पेनल्टी के थ्रू गोल स्कोर किया, बट यार उगाटे फाउल पे फाउल किए पड़े हैं। कैसेमेरो आते ही स्टिल हैड अ गुड गेम मेरे ओपिनियन में, बिकॉज वो पोजीशंस को अच्छे से बंदा कवर कर रहा था, वो गेम प्ले में स्टिल वैसे इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है। बट भाई यूनाइटेड आई डोंट नो भाई, यहाँ पे भाई अगेन अमोरम के पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस टीम को अच्छा परफॉर्म कराने की। भाई ये जो इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो गर्नाचो के पैर पे बॉल है भाई, यहाँ पे आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ ही डिड नॉट रिलीज द पास। 2 रनर्स आपके हैं इन बिहाइंड, बट व्हाट ही कुड हैव डन इसके बाद सर उठा के तो खेल। देख तो भाई तेरे से बेटर प्लेयर्स पोजीशंस में हैं, उनको तो इन्वॉल्व कर गेम में, एंड नॉट जस्ट गर्नाचो। भाई ये प्रॉब्लम आप पिच पे कई जगह देखोगे, लोग बहुत जल्दी जज करने लग जाते हैं इन पोजीशन में स्ट्राइकर्स को। अब हॉलैंड की प्रॉब्लम, भाई हॉलैंड गोल स्कोर नहीं कर रहा है, नया स्ट्राइकर लाओ। भाई तुमने कितने बार हॉलैंड को इन बिहाइंड द डिफेंस बॉल फेंकी है, कितने पासेस हॉलैंड को मिले व्हेन ही इज रनिंग टुवर्ड्स द गोल, और एटलीस्ट हाफ टर्न पे वो बंदा। भाई 8 आउट ऑफ 10 बॉल्स जो हॉलैंड को टच मिलती है, वो भाई बंदा पीठ पीछे लगा के डिफेंडर के अगेंस्ट तो होल्ड अप कर रहा होता है, उसके अराउंड तुम भाग रहे होते हो, एंड देयर इज नोबडी अराउंड हिम टू कंबाइन एंड प्ले एज वेल। तो ये जो कुछ प्रॉब्लम्स है यूनाइटेड को, आमोरिम को भाई डे 1 से सॉर्ट करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक एक बात अगेन आई हैव टू गो ऑन टू से, यूनाइटेड यूजुअली साइनिंग्स में हक दी है, बट मजरावी की साइनिंग हैज बीन गुड फॉर देम। मजरावी अगेन आज भाई मैं कहूंगा टॉप खेला है बंदे ने। चेल्सी के ऑन द अदर हैंड बात करोगे भाई, काइसेडो भाई साहब एक डीएम ऐसा जो कि गेम को कंटेन कर पाए और भाई गोल स्कोर कर सके। डिफेंसिवली ही इज टू गुड। उसके अलावा भाई अटैक में भी बंदे की पासिंग, और आज दो बंदे ने हाफ वॉली जो मारी है भाई माशाल्लाह क्या गोल मारा है भाई, मतलब डिजर्विंग था ऑफ अ ड्रॉ। इससे ज्यादा भाई दोनों टीम डिजर्व ही नहीं करती थी भाई, कोई टीम विन नहीं डिजर्व करती थी ऑनेस्टली। अगर गेम को आप देखोगे, एक चीज हाँ आप कहोगे मे बी यूनाइटेड हैड बेटर चांसेस स्टैटिस्टिकली। अगर आप देखें यस भाई उनका एक्सजी थोड़ा ज्यादा, 4 बिग चांसेस क्रिएटेड 3 बिग चांसेस मिस, तो मे बी दैट
दैट्स व्हाई यू वुड से कि हाँ भाई यूनाइटेड को शायद गेम जीतना चाहिए था, बट ओटी पे दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यूनाइटेड, राइट? बट चेल्सी कहीं ना कहीं दे वुड नॉट बी हैप्पी, नन ऑफ द टीम वुड बी हैप्पी ऑफ अ ड्रॉ, बट बाय दैट इज व्हाट इट इज, राइट? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी आप देखोगे तो एस्टन विला 6 पे आ चुकी है बिकॉज उन्होंने अपना मैच हारा। नॉटिंघम क्या कर रही है भैया? 10 मैचेस में कब ऐसा हुआ है भाई कि नॉटिंघम जैसी टीम, नो डिसरिस्पेक्ट, हाँ मैं बहुत हैप्पी हूँ उस चीज को लेकर, दे आर थर्ड यार 19 पॉइंट्स के साथ, दैट इज क्रेजी। चेल्सी आ चुकी है, दे आर एहेड ऑफ आर्सेनल। भाई चेल्सी फैंस वुड टेक प्राइड इन दिस, हाँ। एस्टन विला पीछे, भाई यूनाइटेड 13वें पे है भाई। ये तो 1983 के बाद से इनकी वर्स्ट स्टार्ट है आई थिंक, और 1973 के बाद से द लीस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन्होंने स्कोर किया इन स्टार्टिंग 10 गेम्स। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो कि यूनाइटेड ब्रेक कर रही है। इसके अलावा हमारे आईएसएल में कुछ क्रेजी गेम्स हुए हैं भाई। कल नॉर्थ ईस्ट और उड़ीसा का मैच था जहां पे भाई बहुत ही क्रेजी सीन्स हुए हैं। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट उड़ीसा ने इस मैच में कमबैक कर लिया था। 83 मिनट पे डिएगो मोरिसियो ने गोल मारा था, ह्यूगो बोमू ने भी इस मैच में गोल मारा। बट भाई ये जो प्लेयर है ना अचारे, ये मोरक्कन 31 ईयर्स ओल्ड भाई, टॉप स्कोरर और ब्यूटीफुल प्लेयर है। कल देखा बंदे को, मजा आ गया भाई यहाँ पे। सो नॉर्थ ईस्ट फैंस आप लोगों के लिए भाई ह्यूज कांग्रेचुलेशंस है। उड़ीसा का भाई थोड़ा सीन अभी अच्छा नहीं चल रहा है। ऑन द अदर हैंड अगेन एक बहुत क्रेजी गेम था, वो ये था भाई मुंबई और केरला। तो देखिए पेपरा ने जब 71 मिनट पे गोल मारा तो उन्होंने मैच में इक्वलाइजर मारा था। अब उनको लगा भाई मैच तो खत्म हो गया भाई, उन्होंने शर्ट आउट निकाल के सेलिब्रेट कर दिया। सेकंड येलो कार्ड मिला, रेड कार्ड हो गया उनको, बिकॉज दिस इज वेरी अनयूजुअल ना, 71 मिनट पे प्लेयर गोल मारे, 72 मिनट पे उसको रेड कार्ड मिल जाए। तो भाई जब मैंने जाके वापस से चेक किया तो दिस वाज व्हाट आई फाउंड। बट देन एक मैन डाउन होकर केरला ब्लास्टर्स खेल रहे थे, ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे मुझे लग रहा है। उसके बाद से इट वाज ऑल मुंबई सिटी शो डाउन। तो चांगटे की पेनल्टी एंड भाई उसके अलावा असिस्ट भी था भाई चांगटे का। अच्छा गेम खेला मुंबई ने। एंड एक बार अगर आप लीग देखेंगे टेबल, तो बेंगलुरु ऑल्दो हारने के बाद से दे आर टॉप ऑफ द टेबल। मोहन बगान के पास एक गेम इन हैंड है। पंजाब भाई, पंजाब के पास 2 मैचेस इन हैंड है भाई, बी वेरी ऑफ पंजाब। जमशेदपुर 4th पे, नॉर्थ ईस्ट 5th पे आ चुकी है। बट भाई यहाँ पे आप देखो केरला 10th पे है, यहाँ पे नीचे फिर बेचारे, और ईस्ट बंगाल में क्या ही बताऊं। आई रियली होप ईस्ट बंगाल विल रिकवर क्योंकि उन्होंने चैलेंज कप में अच्छा किया था। तो भाई दैट इज दैट आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैच डे ब्रेकडाउन में कुछ मैचेस जो हैं जो चल रहे हैं जिनके बारे में मैं कवर नहीं कर पाया, तो माफी चाहूंगा, सारे मैचेस कवर करना इम्पॉसिबल है। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करिएगा। डू लेट मी नो मेरे ओपिनियंस के बारे में, कमेंट जरूर से करना। एल्गोरिथम ब्रेक होता है भैया, उससे भाई कमेंट जरूर करके जाना भाई, विस्कल बारसा हो जाए, ठीक है। एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।